स्वागत है। स्लॉटर हाउस को बंद हुए लगभग 15 दिन से अधिक हो चुका है और रामनगर वासी बड़े परेशान हो चुके हैं, खासकर हमारे मुस्लिम भाई लोग। उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, इस विषय पर कुछ जिम्मेदार नागरिक, चांद खान जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन जरूरी है कि इस समय समाजसेवी की भूमिका में है चांद खान जी, और एसडीएम सर से मिलने गए थे। चांद खान जी क्या बोला एसडीएम सर ने? एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है, कई लोग हम गए थे, व्यापारी लोग गए थे। एसडीएम साहब ने कहा है कि मेरे संज्ञान में मामला कई दिनों से है, तो मैं इसको जितनी जल्दी हो सके निपटाने का काम कर रहा हूँ, निवारण करने का काम कर रहा हूँ आपका। उन्होंने कहा है कि सारे जितने भी सर्टिफिकेट आने थे हमारे पास आ चुके हैं, जो भी हमने करनी थी कार्रवाई वो कर चुके हैं। बस 1-2 सर्टिफिकेट बचे हैं नगर पालिका के और ठेकेदार के, वो हमारे पास आ जाएं, जल्द से जल्द इसको फाइल बना के हम तैयार कर दें और हम जितनी जल्दी हो सके शटर हाउस खुलवाने का काम करके किया जाएगा। देखिए, इसके बाद में हाजी अकरम जी जो चेयरमैन नगर पालिका, उनका भी मैं बयान लेने वाला हूँ इस विषय पर, क्योंकि 15-16 फड़ वाले हैं, वो कह रहे हैं कि 25 कम से कम 15 बसों का तो आप इंतजाम कर दीजिए हमारे लिए, वो भी नहीं हो पा रही है। तो इस विषय पर पुख्ता आश्वासन कोई मिला है आपको? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, क्या मिला है? ऐसा तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कितने दिन लग सकते हैं। उन्होंने यही बात कही कि जब तक मेरी जो कार्रवाई है, उन्होंने मुझसे जो साफ लफ्ज किए हैं वो ये कहे कि जब तक मेरी जो कार्रवाई है फाइलों की और सर्टिफिकेट की वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मैं कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा, ये कहा। यानी वो 2 पेपर रह गए। कहाँ से रह गए? एक नगर पालिका और ठेकेदार के जो सर्टिफिकेट। अच्छा, इन दोनों के ठेकेदार नहीं, एफिडेविट सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं आता है। अच्छा, देखिए ये भी बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जिनके कारण बंद है उन्हीं के अभी तक नहीं मिल पाए हैं, ये बड़ी समस्या का वो है। देखिए, ठेकेदार को उसमें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया और नगर पालिका को दूसरा दोषी माना गया इस विषय पर, और नगर पालिका में चाहे अधिकारी गण है या चेयरमैन साहब, वो सब दोषी माने गए। लोगों ने जो आरोप उन पर लगाए हैं, अगर ये दोनों शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं तो ये विषय है, उसके लिए हम हाजी अकरम जी से बात करेंगे। अच्छा, ईओ साहब से भी बात हुई? ईओ साहब से हमारी बात हुई है। ईओ साहब ने हर संभव कोशिश कही है कि हम मदद करेंगे आपकी, और ये भी कहा गया है कि हम रात से वो एफिडेविट बनवाने का कार्य करा जा रहा है। वो अभी टाइपिंग उसकी चल रही है कि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है हम खुद भिजवाएंगे उनके, वो भी अब जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छा, देखिए, आप शुरू से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इस मामले में सबसे बड़ा खलनायक किसको माना गया बंद करने के लिए? नगर पालिका को माना गया, और सीधे सीधे आरोप हाजी अकरम चैनल पे आए। तो क्या इन आरोपों में सच्चाई नजर आती है आपको? मैं इस किसी भी सच्चाई को मैं कोई भी इस पे खंडन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये देखा, जहां तक मैंने देखा कि ये शटर हाउस बंद होने से हर कोई परेशान हुआ, हर तबका परेशान है, हर जो कह दीजिए डिपार्टमेंट वो भी परेशान है। हम खुद देख रहे हैं कि एसडीएम साहब भी परेशान है, चेयरमैन साहब भी परेशान है, ईओ साहब भी परेशान है, सब परेशान, सब परेशान। देखिए, चलिए, अब जो सबसे बड़ा सवाल सबकी निगाहें हाजी अकरम जी पर पड़ी है, जो चेयरमैन नगर है, रामनगर है, और सबसे ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति भी है, जिम्मेदार व्यक्ति भी है, उनका मैं बयान अब मैं लेने वाला हूँ। देखिए, रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं, तो मैं देखिए हमारे सामने दोनों आ रहे। सर प्रणाम। सर, इस मामले में सबसे बड़ा खलनायक नगर पालिका को माना गया और सीधे सीधे आरोप हाजी अकरम जी पे आए कि वो खुलवानी है, अगर वो खुलवाना चाहते तो उसी दिन खुल जाता। देखिए, ऐसा है, इस तरीके के इल्जाम तो पब्लिक लगा ही देती है, इसलिए लगाती है कि मैं जिम्मेदार हूँ, चेयरमैन हूँ, इन लोगों ने मुझे चेयरमैन बनाया है, तो ये कोई इल्जाम नहीं है, सत्यता इसमें बिल्कुल है ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, हम तो खुलवाने के फेवर में, हमने तो खुलवाया है, बंद कराने का तो हमारा कभी हुआ ही नहीं है। बस तो वक्त की बात है। ये तुम देख रहे हो सियासत क्या है, किसकी सरकार है, क्या बात चल रही है, अभी वो ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, हम अंदर तक पहुंचे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका ही कर सकती थी, और नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में वो एसडीएम को भी प्रवेश करने से वहां रोक सकती थी, ये लोगों का आरोप। नहीं, गलत करो, ऐसा है ना, वो प्रशासन में एसडीएम है, आप समझ गए। वो जब गए तो 25 से 26वीं भैंस तो मिली नहीं उन्हें, ना गंदगी मिली, ना किसी तरह का खून मिला, उनकी रिपोर्ट तो ये है। अब इसमें जब ये उलझ गया तो इसमें खाद्य का, प्रदूषण का, नगर पालिका का, डॉक्टर का ही रिपोर्टें आ चुकी हैं। अब एसडीएम साहब की रिपोर्ट लगनी है उसमें, तो वो हमारी तैयारी पूरी चल रही है, काम हो रहा है इसमें। अच्छा सर, इसमें अभी जो बताया मुझे उन्होंने चांद खान जी ने कि नगर पालिका का शपथ पत्र अभी तक नहीं गया, जो जाना चाहिए था। इन्हें पता ही नहीं है ना। हाँ, पता ही नहीं शपथ पत्र होता क्या, एफिडेविट। अरे यार, हमारी कोई एफिडेविट की वहां जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों कहा एसडीएम साहब ने इनको? अब इन्होंने इनसे कहा होगा, हमने तो अभी बात करी उनसे। अच्छा, हाँ, हमने कहा अगर आप नहीं खोलना चाह रहे तो मार्केट के ताले खुलवाओ और ये बाहर से लाके बेचेंगे। फिर यहीं पर कुछ बात ऐसी आई कि चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे,
मार्केट खुलना चाहिए, स्लाटर हाउस खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। सर आप एक जिम्मेदार नागरिक है, मैं ये छोड़ रहा हूँ, बीइंग अ मुस्लिम छोड़ दीजिए, आप आप चेयरमैन है रामनगर नगर पालिका के, तो हर नागरिक आपसे संबंध रखता है, तो आपको पीड़ा नहीं हुई कि 200-250 परिवार गरीबी की रेखा में आ चुके हैं और कई मजदूर परेशान है, कम से कम 25,000 मुस्लिम आबादी जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो पीड़ा नहीं हुई मन में कि उनको नहीं मिल पा रहा है? आपको पीड़ा नहीं होगी? 100% पीड़ा भी, 100% पीड़ा नहीं होगी पीड़ा। हाँ, तो क्यों आप लोग आगे नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे आगे? आपको पता ही नहीं है पूरी बात का। 16 दिन हो गए सर। 16 दिन में तुम देख रहे हो क्या कार्रवाई चल रही है। कभी किसी का बार बार हल्द्वानी नैनीताल भेज रहे हैं और वहां से उनकी रिपोर्टें मंगा रहे हैं। वो देखो ना फाइल। सर देखिए, पीड़ा ही नहीं है हमें, तुम्हें पीड़ा है। सर देखिए, अबे भतीजे जरा हल्का हाथ धरिए। नहीं, दरअसल हमारा बेटा है मैं। अरे देखिए पीड़ा देखिए, दरअसल ये देखिए मैं, मुझे तो कई बार, मैं तो ऐसे हिंदू, मुझे कई लोग बोल रहे हैं अरे हिंदू मुसलमान। अरे नहीं, मुझे कमेंट आ रहे हैं, लोग बोले तुम कैसे हिंदू हो उनको भैंस को, मैंने कहा तुम फिर मुर्गा भी बंद करवा दो और बकरा भी बंद करवा दो, ये उनको बोला मैंने। बेकार की बात है, हमारा खाजा है वो, हमारा खाजा है सर, हम उसे खाएंगे। सर मुझे यही तो जानना है कि देखिए मैं जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू होने के नाते भी मुझे चिंता हो रही है उन परिवारों की, क्योंकि उस दिन 4 महिलाएं आई थी मेरे सामने ही, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए हमारा अधिकार नहीं है क्या, हमें कम मिलेगा, वो तो बड़ी परेशान होके और मतलब एक प्रकार से रुमासी होकर ऐसा है ना, ये चीज ऐसी है कि गरीब आदमी 50 रुपए का लेकर 2 टाइम चलाता है, 4 आलू डालता है उसमें, हमें पीड़ा है। मिल तो हमें भी नहीं दिया, कोई हम ये है क्या कि हम खाते नहीं है, मिल तो हमें भी ना दिया। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि इस विषय पर अब कितने दिन लगेंगे ताकि जो लोग, मैं समझता हूँ हार्डली 2-3 दिन लगे। 2-3 दिन लगेंगे हार्डली। अच्छा हाँ, हमें तो चाहे फिर वहां जाके कहना पड़े, मैं ईओ साहब को भेजूंगा, ये तैयार हो जाए, यहाँ से भेजेंगे। हाँ, ईओ साहब जाएंगे। यानी मैं ये ब्रेकिंग न्यूज डाल दूं कि अजय विक्रम जी का ये सख्त तल्ख संदेश जा चुका है कि 3 दिन के अंदर 3 दिन लगेंगे। तल्ख नहीं, मतलब तल्ख का मतलब है कि जिम्मेदार में एक तल्ख मत कहो इसे, कमिटमेंट ऐसा है। कमिटमेंट मेरा ये है कि हमारी जो डीएम साहिबा है वो भी बहुत समझदार है, इस चीज को समझ रही है और ले रही है। उन्होंने यही किया, तुम ये यहाँ से सारी फाइलें भेजो, वो तैयार हो रही। अब एक चीज तो हमारे बस की है, वो तो हम यहाँ टाइप करा देंगे। जो खाद्य वाले हैं वो, प्रदूषण वाले हैं वो, डॉक्टर साहब है वो, तो ये सब इकट्ठे करे, उन्होंने कह रखा है डीएम साहिबा ने कि आएंगी मैं खुद। अच्छा सर एक चीज मुझे और जाननी, जब वहां मैं गया था, जब वो धरना दे रहे थे वो लोग, उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए का लगभग हमको लाइसेंस पड़ा है, अब ये 15-20 दिन लगभग महीना भर, तो क्या इनको नगर पालिका रियायत देगी एक महीने की? देखिए मैंने शुरू दिन में ये कहा था, जितने दिन तुम्हारा नहीं चलेगा उतने पैसे तुम्हारे इससे कम होंगे। अच्छा ठीक है, मुझे 3 लाख है और 25,000 रुपए का नुकसान हो गया मिसाल के तौर पे, हाँ, तो आपसे 25,000 रुपए कम लिए जाएंगे। अच्छा तो लेकिन देखिए एक होता है, कोई गलती उनकी तो है नहीं, उनको बंद हो गया, तो उनको एक प्रकार से मुआवजा राशि भी देने की कोशिश करेंगे आप लोग? मुआवजा यहाँ कहाँ दिया जाता है? किसी ठेकेदार को मुआवजा राशि दी? तुम भी यार अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो दुकानदार है 15 से में, ये सब मैं पूछ रहा हूँ। सही, यही तो कह रहे हैं। हाँ, ये जो हम पैसे इनके कम करेंगे। अच्छा कम करेंगे, मतलब बिल्कुल कम करेंगे। दुकान पे कोई हराम के पैसे हैं क्या? बिल्कुल सही। ये दो देखिए संवेदनशील व्यक्ति हैं जिन्होंने किया है, उनको उसकी रियायत दी जानी चाहिए, दी जाएगी। हाँ, ये सकते फिलहाल देखिए इस विषय पर अब ये जब मानिए कि 3 दिन के अंदर ये खुलने वाला है, रवि के बिंदासपुर में आप लाइव देख रहे हैं, उम्मीद है डीएम साहिबा से बहुत उम्मीद है कि वहाँ रिपोर्ट पहुंचने के बाद तुरंत इसे खोल देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि प्रशासन थोड़ा सा अब समझ भी रहा है कि दिक्कत हो रही है लोगों को? दिक्कत नहीं हो रही, इतना एजिटेशन चल रहा है और इनका मूल अधिकार है, ये हमें भी गाली देंगे तो हमें तो बर्दाश्त करनी, क्योंकि रोजी रोटी से घिरे हुए हैं। और जो और जनता जो है, जो मीट खाने वाली थी, वो क्या करेगी? अच्छा, अगर वो भीड़ आ गई तो वो आ गई। बस एक सवाल मेरा और है, अजय 10 सवाल मैं इस विषय पर अंकित जी, जैसे मान लीजिए कि 15 दिन से बंद था, शुरू के 5 दिन नहीं चला, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं इनको वैकल्पिक तौर पर कुछ इंतजाम करवा दी जाए? वो ऐसा वैकल्पिक होता नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्लाटर हाउस ऐसा है हमारा कि पूरे उत्तराखंड में नहीं है। अच्छा, ये और सब तो मैनुअल हो रहा है, सब तो मैनुअल, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, लाल कुआं हो, किचा हो, ये सब मैनुअल काट रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैनुअल की इजाजत नगर पालिका प्रशासन ऐसा है ना, मैनुअल की नहीं दे सकते जब एक चीज बन गई। देखिए लाइसेंसी हथियार में और बिना लाइसेंसी हथियार में फर्क तो होता है। देखिए जब इलेक्शन होंगे ना तो लाइसेंसी हथियार सब जमा कर लिए जाते हैं, तो बिना लाइसेंस का तो कोई लाता ही नहीं। बंद इसलिए होते हैं कि अगर कहीं पे गोली चली तो फिर वो नाजायज असले से चली, तो वो पकड़ में आ जाता। तो इसलिए लाइसेंस का बढ़िया काम है
थोड़ी सी परेशानी अल्लाह ताला इसे भी दूर करे। इसे दूर करे। अच्छा बस एक सवाल आपने कहा 10 सवाल, तो एक सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा सर सुनिए, 50 जब आपने लाइव भी देखा होगा तो जब उसमें मुख्य खलनायक के तौर पे नगर पालिका को और चेयरमैन जी को घसीटा जा रहा था। खलनायक नहीं नहीं नहीं, है। ये सुनिए ना, ये नहीं अच्छा नहीं। नहीं लोग कह रहे थे, नहीं लोग कह रहे थे, तो वही मैं नायक का मतलब तो ये हो कि हम इन पे जुल्म कर रहे हैं। नहीं मेरे हम इनके हैं, ये हमारे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जब इस तरह की चर्चा चल रही थी, पीड़ा उड़ रही थी, क्या बोल रहे हैं लोग, मैं तो चिंता कर रहा यार हूँ। कहते हैं लोग यार, ये दुनिया है, इसकी किसकी जबान रोको। कोई मुझे भी गाली दे जा तो मैं कोई जबान रोक लूंगा? ये तो दुनिया है, अपने अपने विचार हर आदमी रखता है। बिल्कुल। या गलत कह रहा हूँ मैं? लेकिन आप मानते हैं कि आप दिल से मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यार, नियमों के तहत आप कम कर रहे मैं बिल्कुल मानक के हिसाब से करूंगा और ये सब पक्का करूंगा। पक्का करेंगे। अभी तो 2 तारीख तक मैं ही हूँ, चाहे मुझे जाना पड़े नैनीताल, तो देखिए ये छोड़ूंगा थोड़ी। देखिए ये आपको संदेश यहाँ पे दिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रवि के बिंदास में चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे समाज एक जिम्मेदार नागरिक, 2 लोगों के मैं और एक सवाल उनसे पूछूंगा, उसके बाद ये लाइव में फिनिश करूंगा। लेकिन पहले मैं आदिल भाई का सवाल पूछ लूं, वो काफी देर से बैठे। आदिल भाई बस एक सवाल पूछना मुझे आपसे, इस मसले पर क्या लग रहा है आपको कि मामला सुलटने की कगार पर है? देखिए मामला तो खैर सुलटने की कगार पर आ चुका है, लेकिन हमारा मानना सिर्फ यही था इसमें कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से सबको सजा देना उचित नहीं है। ठीक है, अगर वो एक इंसान गलती कौन, ये नगर पालिका या कौन? देखिए सबके अनुसार ठेकेदारी गलती है, ठेकेदार की गलती। ठीक है, सब लोग इल्जाम लगाए वो ठेकेदार पे लगाए हाँ। कि ठेकेदार जो है वो नियम से नहीं चल रहा है। तो अगर ठेकेदार नियम से नहीं चल रहा था तो हाथों हाथ उसका लाइसेंस कैंसिल करके, देखिए ठेकेदार नियम से चल रहा था, नगर पालिका के अंडर में था, तो कहना कि नगर पालिका भी दोषी होगी ना। तो अगर ऐसा मान लीजिए चेयरमैन साहब के हिसाब से वहां पर गंदगी नहीं पाई गई, वहां सब कुछ नियम से चल रहा था, जब उसका काम चल रहा था नियम से, तो काम शुरू करवा काम शुरू क्यों नहीं कराया गया? काम शुरू नहीं करा। ठीक है, काम शुरू क्यों नहीं कराया गया? और सपोज कीजिए अगर मान लो वो नियम का कानून से मतलब गलत काम कर रहा था, तो इसमें एक काम होना था इसमें कि उसका अपना कैंसिल करा करके या जांच बिठा करके जांच करनी चाहिए थी और एक विकल्प व्यवस्था करनी चाहिए थी इनको। अच्छा, नगर पालिका को अपने अंदर में लेकर के अपना 12-15 जानवर कटवाने चाहिए थे। अरे ठेकेदार साहब भी मौजूद है। इनका तो बयान सबसे इम्पोर्टेंट है ठेकेदार साहब का, लेकिन उनसे पहले मैं इनका बयान ले लेता हूँ। ठेकेदार साहब मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ सर, अंकल जी बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है, ये मामला सुलटने के कगार में है? क्या लोगों की जो उम्मीद है, अगर आप यहाँ 15 मिनट से हो, इन लोगों को देख रहे होगे, हाँ। तो आपको लग रहा होगा, सुलझ रहा होगा। मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक बात पे तो एक लाइन की बात कर रहा हूँ, यही भैंसे कटेंगे और यही बिकेंगे। कोई बाहर से आने की बेकार की बातें हैं। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो अलग मैटर है। हाँ। वो अपने मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है ये समस्या तो ऐसे ही निपटेगी। यही भले 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। अब चेयरमैन साहब की बात में सुन रहा था 3 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन लग जाए। लेकिन मेरा जो मेन प्रश्न है इन मजदूरों की, ये तो मैं समझ रहा हूँ दिक्कत है, लेकिन और 2 दिन सहन लेंगे इस दिक्कत को, लेकिन यही भैंसे कटेंगे, यही बिकेंगी। इससे कम में समझौता होगा भी नहीं, ये ध्यान रख लेना। कहाँ बात इधर से? रवि के बिंदास बोल में आप सुन लो बात को। ठेकेदार भी मेरे छोटे भाई हैं, वो भी बाहर के नहीं है, हम उनका भी नुकसान नहीं चाह रहे, लेकिन अगर वो गलती करेंगे, ये उसी ठेकेदार की बात नहीं हो रही। हाँ, कोई भी ठेकेदार आएगा गलती करेगा तो उसका पनिशमेंट तो वो जाने। अच्छा, बस अपने सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे इस मसले पर, क्या 3 दिन के या 4 दिन के अंदर खुलने की दिशा में प्रयास होगा? नहीं हुआ तब आप लोग क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे ये चेयरमैन साहब कह रहे थे, इन्हें तो 15-17 दिन हो गए शायद। हाँ। उसको तो 2 दिन उसके अगले दिन ही उठाना चाहिए थे इस मुद्दे नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब की बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता 3 दिन में। 3 दिन में लगता है। चलिए, अगर नहीं खुलेगा तो आप लोग फिर धरना पर आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन नहीं, मैं बैठूंगा भूख हड़ताल पे इनको लेकर, पक्की बात। अच्छा। जनहित का मुद्दा है, वो 22-25 हजार लोगों का सवाल है इनके साथ। हाँ, चलिए फिलहाल देखिए रवि के बिंदास, अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये बिल्कुल किसी समझ हमारी सकते चेयरमैन साहब से लड़ाई नहीं है, ये भी सुन लो। चेयरमैन साहब से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है नगर पालिका प्रशासन से, हाँ, ठीक जी हाँ। है। लेकिन अगर उसके साथ में चेयरमैन साहब आए या विधायक आ जाए, उनका भी विरोध होगा, सामने। बिल्कुल उनका भी विरोध होगा। इसमें देखो ऐसे कोई भी चीज जनता बना, जनता के हित में होगी, ठीक है, जनता से बढ़ के कुछ नहीं है नेता। अच्छा, मैं आपका शुभ नाम बोल रहा हूँ। मेरा नाम जुल्फिकार। जुल्फिकार जी, आप तो तलखा में जाते हो सुन भी आपने बयान में। अच्छा, देखिए हमारे ठेकेदार साहब कहाँ गए? बैंड करे यार इसे। चलो ठीक है, ठेकेदार साहब नहीं है फिलहाल। रवि के बिंदास बोलते शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।